हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद। और चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम। चलिए वो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2। आई होप कि आज आपको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम पहले ही समझ चुके हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए व शून्य गुणांकों में संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड क्या करना है? फाइंड दी जीरोस। हमने जीरोस को फाइंड करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं। हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं बहुपद, उससे हमें शून्य ज्ञात करने हैं। दूसरा, हमें रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में, इसके रिलेशनशिप किसका? जीरोस का एंड कोएफिशिएंट का, यानी कि शून्यकों का और गुणांकों का रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई, सत्यापित। ठीक है ना, रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई करना है। चलिए दोनों पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस पॉलिनोमियल में या इस बहुपद के शून्य के जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहला चीज है हमारा स्प्लिटिंग के लिए हम c को a से मल्टीप्लाई करते हैं। a हमारा 1 दिया हुआ है एंड c माइनस 8, और b भी लिख लीजिए, a b c लिख लेते हैं। b है माइनस 2। ये सारे के सारे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 एंड c की वैल्यू माइनस 8। ये सारे आपके क्या है? कोएफिशिएंट, गुणांक। ये गुणांक हमने लिख लिए पहले, गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a हमारा 1 एंड c 8। अभी इसमें माइनस का साइन हम नहीं करेंगे, थोड़ा इग्नोर करेंगे। 8 हमारा आंसर है। अब 8 के ऐसे हमने गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें माइनस करके 2 दे दें। तो देखिए 8 के फैक्टर 1, 8 जा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा। अगला है 2 4 जा 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8। तो ये फैक्टर हमारे लिए सफिशियंट है, हमारे लिए ये फैक्टर सही है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक्स स्क्वायर को सेम उतार लेंगे हम, ये वाला फैक्टर। माइनस 2x में 2 फैक्टर मिले, एक मिला हमें 2x और एक 4x। अब साइन का पता कैसे लगाएंगे? 2x और 4x तो मिल गया। साइन के लिए जो बड़ा साइन, ये जो नंबर का है, इसे बड़े नंबर पे लगाएंगे माइनस, और हमें ये जो नंबर है 4 और 2 को माइनस करके 2 मिला है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि प्लस और माइनस हमें माइनस देंगे। 4 में से 2 गया 2, और ये माइनस का साइन बड़ी संख्या पे आएगा क्योंकि ये हमें अगेन माइनस देगा। इज दैट क्लियर? चलिए अभी माइनस 8 को सेम उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे? अगला स्टेप, 2 2 के पेयर बनाएंगे। 2 2 के पेयर में कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकला x प्लस 2। ठीक है ना, एक फैक्टर। और जैसे ही आपका ये वाला फैक्टर, ये वाला गुणनखंड आ जाता है x प्लस 2, इसको हम बिना सोचे समझे यहाँ पे उतार लेंगे, x प्लस 2। क्लियर? ठीक है ना। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4 आ जाए? तो माइनस 4 से करेंगे। माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, आगे ना आंसर वेरीफाई हो गया। x प्लस 2, ये जो हमारे समान गुणनखंड थे, लाइक फैक्टर्स जो थे उनको 1 टाइम लिखेंगे, और ये जो हमारे कॉमन जो आए थे फैक्टर्स, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। ये हमारे दो इसके गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर हो गए। इन 2 फैक्टर्स से हम क्या निकालेंगे? जीरो फाइंड करेंगे, शून्यक। कैसे फाइंड करते हैं? x इजिकल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू को फाइंड करके। यहाँ पे x इजिकल टू माइनस माइनस 4 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 4। आया समझ में? तो इसके 2 शून्य कौन कौन से निकले? x की 2 वैल्यू निकल के आई, एक है माइनस 2 और एक है 4। ये x के 2 शून्य यानी कि 2 जीरोस निकल के आ गए, माइनस 2 एंड 4। ठीक है, ये हमने फाइंड करने थे और हमने ये स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड कर दिया। आया समझ में आपको? अच्छा, x की वैल्यू किसे कहते हैं? x की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल पे रखने पर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, या जो हम बोल सकते हैं कि जो इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन या हल होती है। ठीक है ना। अब ये तो निकल गए जीरोस, और ये थे हमारे कोएफिशिएंट। इसमें रिलेशनशिप बताना है। कोएफिशिएंट को जब हम प्लस करेंगे, रिलेशनशिप आपको याद करने के लिए बोला गया था, रिलेशनशिप, संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या होता है? जब हम एक शून्य को हम देंगे अल्फा नाम, अल्फा माइनस 2 मान लेते हैं,
एंड बीटा को 4 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। जब हम शून्यकों का योग करते हैं तो मिलता है हमें -b/a, और जब शून्यकों को गुणा करते हैं, दोनों जीरोस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे इनका, तो हमें मिलेगा c/a। क्लियर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब आपका अल्फा देखो कितना है, वैल्यू पुट कीजिए, -2 प्लस बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू -b। आपको देखो b की वैल्यू रखनी है -2, b की वैल्यू आ गई आपकी, माइनस रखा और -2 यहाँ पे रख दिया। एंड a की वैल्यू कितनी है, a लिखा है, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू 1 यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 4, और c की वैल्यू कितनी थी, c यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए -8, ये रहा, c की वैल्यू ये रखेंगे -8 और अपॉन a की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2 और बड़ा साइन प्लस, आया समझ में, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 2 और अपॉन में 1, जो 2 आ गया तो आंसर आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, हिंदी में बोलेंगे सत्यापित, इनका रिलेशनशिप, इनका संबंध सत्यापित हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे भी सत्यापित हुआ। प्लस माइनस, पहले हम जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का साइन है और इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस मान जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइड हमेशा माइनस हो जाते हैं, एक जैसे साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, सेम साइड सेम साइन। 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -8 हो गया ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ओके, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हिंदी में बोलेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष जब दायां पक्ष के बराबर हो गया, अतः सत्यापित हुआ। समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल सेकेंड 4s² - 4s + 1, ठीक है। ये एक बहुपद है। इस बहुपद के सबसे पहले हम कॉफिशिएंट लिख लेंगे, कॉफिशिएंट हिंदी में गुणांक, नाम से पता लग रहा है गुणांक यानी कि गुणा वाले अंक। s² के साथ में जो गुणा हो रहा है वो है आपका 4, तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू -4, ठीक है, एंड c की वैल्यू 1, 4 -4 एंड 1, ये लिख लिया। कॉफिशिएंट लिखने के बाद आपने सॉल्व करना है इसे। हम इसको सॉल्व करेंगे PS के लिए। अब यहाँ पे s की वैल्यू निकल के आएगी, पॉलिनोमियल s 4s² - 4s + 1, ठीक है। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए, इसके शून्य निकालने के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये ध्यान रखें कि ये ऐसे 5 मत कर लेना, इसको समझ लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसको स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4 आया, ठीक है, 4 1 जा 4, a और c को मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 आया। 4 के ऐसे गुणनखंड कि जमा करके मुझे 4 दे दे, 4 के ऐसे गुणनखंड कि प्लस करके मुझे 4 दे दे, तो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो हमें तो 5 देगा। अगला गुणनखंड देखते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, ये भी 4 दे रहा मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके क्या देगा मुझे, 2 और 2 4 देगा, ठीक है। तो ये वाला ठीक रहेगा। यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे s, यहाँ पे s। साइन कौन सा लेंगे, प्लस करके लिया है तो दोनों जगह माइनस का साइन लेंगे, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 to 4 एंड साइन माइनस का देगा। ये 4s² को सेम उतारेंगे, +1 को सेम उतारेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इसमें कॉमन देखिए क्या है, इसमें कॉमन है 2s, ठीक, यहाँ पे जाएगा 2 2 2 जा 4 और s 2 थे ना, एक बाहर आ गया और एक अंदर ब्रैकेट के। अब यहाँ पे 2s पूरा कॉमन बाहर आ गया, तो 1 आपके ब्रैकेट के अंदर है। जब हमारा ये वाला गुणनखंड आता है, ये फैक्टर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर्स को बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये सेम है जाएगा फैक्टर, ये वाला गुणनखंड। अब 2s को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2s आ जाए, तो -1 से कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2s। यहाँ पे आपको फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे इजीली हो जाएगा क्योंकि ये सेम होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1, ये अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपके लाइक एक जैसे फैक्टर है उनको एक बार लिखेंगे आप, ठीक है, समान गुणनखंड को, और जो आपके कॉमन वाले गुणनखंड थे उनको एक बार लिखेंगे, 2s - 1 2s - 1 2s - 1, दोनों एक जैसे थे, इसका मतलब इसका एक ही जीरोस निकल के आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था पिछली क्लासेस में कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जब हमारे पास द्विघाती बहुपद है जिसकी जब सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो उसके या तो 2 जीरोस निकलेंगे, 2 शून्य, या 1 निकलेगा या 0, ठीक
ठीक है, पहले वाले में देखो 2 शून्य निकल के आए थे, एक्स की 2 वैल्यूज निकल के आई थी, है ना, और इसमें देखो एस की एक ही वैल्यू निकल, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो देखो एस की वैल्यू के लिए जब सॉल्व करेंगे इसको हम 2s - 1 एंड 2s - 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2s इज इक्वल टू -1 का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी सेम एज हो जाएगा, देखिए, है ना, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। देखो सेम है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे s की जीरो, जो हम s की वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, a की वैल्यू आई है। तो इस वाले पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें a की जीरो मिला, s इज इक्वल टू 1/2। अब इसमें हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप हिंदी में संबंध, संबंध है ना, संबंध। चलिए संबंध देखते हैं कैसे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a देगा, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a देगा। अच्छा, इसमें अल्फा और बीटा क्या है, जो पहली वाली वैल्यू उसको अल्फा बोल देंगे, और जो बाद वाली वैल्यू उसको बीटा बोल देंगे, दोनों सेम है। इसमें अल्फा है 1/2 एंड बीटा भी 1/2 इज इक्वल टू -b/a, -b, देखो b की वैल्यू कितनी है, -4, तो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/, और a की वैल्यू कितनी 4, ये रख लिया 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखेंगे अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, आया समझ में। अल्फा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की 1/2, और c की वैल्यू कितनी, यहाँ से पुट करेंगे, c की वैल्यू 1, c क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट। a की वैल्यू कितनी 4, ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4। यहाँ तो वेरीफाई हो गया, यहाँ पे करें 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, ठीक है, 2 और 2 का एलसीएम लिया आएगा 2, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, 2/2 इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल तो आएगा 1, एंड 2 से 2 कैंसिल तो 1, 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया, और 1/4 यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ, इनका संबंध, इनका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसका, जीरोस और कोफिशिएंट का, शून्यकों और गुणांकों का। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजीली हो रहे हैं ये क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस जो है आपने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं, आपको पहले ही हमने पिछली क्लास में आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x³ - 3 - 7x। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम ABC की फॉर्म में लेंगे। अभी ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में नहीं है। सबसे बड़ी पावर x³, उसके बाद देखो नहीं है ना, ये स्क्वायर है, हम ये क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। पहले इसको हम क्रम में लेंगे, तो क्रम क्या बनेगा, सबसे बड़ी पावर 6x², फिर उसके बाद 1 वाली पावर 7x, फिर -3। ठीक है ना, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 माना जाता है x की पावर। अब क्या करेंगे, इसके ABC लिख लेंगे। a की वैल्यू 6 ये वाली, b की वैल्यू -7 ये वाली पूरी, एंड c की वैल्यू -3। माइनस का साइन लगाना ना भूलें। अब क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा, है ना, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना 18, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c से 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड कि माइनस करके 7 आ जाए, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 7 तो नहीं आएगा। अगला गुणनखंड देख लेते हैं, 2 9 18, ये भी 18 बनता है अभी मल्टीप्लाई करके, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा। तो मेरे पास 2 और 9 सही मिले। ठीक है, पहले 6x² को सेम उतार लेंगे पहले पद को, और लास्ट वाले पद को भी सेम उतार लेंगे, और जो बीच वाला टर्म हमने स्प्लिट करा है इसमें 2 और 9 लिखेंगे x के साथ में। एक बार लिखेंगे 2x, एक बार लिखेंगे 9x। ठीक है, अब साइन का पता कैसे लगाएंगे, साइन यहाँ पे हमें माइनस में चाहिए, तो दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उस पर माइनस लगा देना। ठीक है, फिर आप ये सोचना कि हमें ये 7 जो है ये माइनस करके मिल रहा है या प्लस करके। यदि ये माइनस करके मिल रहा है तो एक में माइनस और एक में साइन प्लस का होना चाहिए, और यदि प्लस करके मिल रहा है तो दोनों में साइन एक जैसे होने चाहिए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों में कॉमन, दो के जोड़े बनाए, कॉमन निकालेंगे। ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, 2 कॉमन हो गया। कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। अच्छा, इसमें x 2 है, इसमें x 1 है, तो एक x भी कॉमन आ गया, एक x अंदर बच गया, प्लस 2x पूरा बाहर आ गया इस वाले में, और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब 3x + 1 आ गया आपके पास एक गुणनखंड, तो दूसरा भी 3x + 1 होगा। समझ में आया।
अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, -9। 3 से करेंगे -3 से, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 एंड माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, हो गया आंसर। ये जो एक जैसे आपके गुणनखंड आए हैं, जो ये एक जैसे गुणनखंड है, एक जैसे फैक्टर्स है, इनको 1 टाइम लिखेंगे 3x + 1, और जो कॉमन है इसको 1 टाइम लिखेंगे 2x - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए x को सेपरेट करेंगे। 3x + 1 = 0, 3x = -1 एंड x = -1/3। ठीक है ना, x = -1/3। क्लियर। अब यहाँ पे करेंगे इसको 2x - 3 = 0, 2x = 3, ये माइनस में था यहाँ प्लस में उठ गया, x = 3/2। क्लियर। इसके दो जीरोस निकल के आए, एक -1/3, x के दो वैल्यूज निकल के आई है, x = -1/3 और दूसरी वैल्यू है 3/2। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा देगा हमें -b/a, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमें देता है c/a। ठीक है, पहले वाले को हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे। अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे -1/3, बीटा की करेंगे 3/2 = -b/a। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे -1/3 और बीटा की 3/2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका प्लस हो रहा है, 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 3 की टेबल में ये 2 टाइम में 2 - 2 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 माइनस किया 7, और 7 बड़ा साइन प्लस का 7/6 आएगा। अच्छा, माइनस इसमें बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू है 7 और किस में है, माइनस में, और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है ना, ये देखो दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। अब यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो पहले साइन की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब सी की वैल्यू रखेंगे इस तरफ, राइट हैंड साइड पे, सीधे दाएं हाथ की तरफ। सी है हमारा -3, ठीक है, और ए कितना है 6। ठीक है ना, ये ए लिखा था, ए है 6, तो देखो 6, तो ये वेरीफाई हो गया दोबारा। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आराम से हो जाएंगे। आपने स्टेप फॉलो करने, किस तरह से करेंगे, पहले से आप जीरोस लिखेंगे, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे और इनका रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, अगला लिखेंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u। ठीक है, 4u² + 8u। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दोबारा से अगेन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि हाईएस्ट पावर u की 2 है, और यहाँ पे a, b और c नहीं है, c को हम 0 मान के कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें पहले a b c की वैल्यू लिख लेंगे। a = 4, b = 8 एंड c = 0। समझ में आ गया, ए बी सी यानी कि हमने गुणांक लिख लिए। इसके गुणांक लिखने के बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बीच वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम नहीं करेंगे अभी, इसमें पे 0 है, तो हम इसमें कॉमन निकाल के करेंगे। इस टर्म में और इस टर्म में हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास 4 और u कॉमन आ गया, अंदर बचेगा u 1 टाइम एंड प्लस 4 2 जा 8। समझ में आया, 4 1 जा 4 एंड u² प्लस 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 4 2 जा 8। ठीक है, ये वाला जीरो उसको हमने सॉल्व नहीं किया, ये आ गया। इसके दो गुणनखंड निकल के, एक ये और ये पूरा, दो गुणनखंड निकल के आ गए फैक्टर्स। फैक्टर्स से क्या निकलते हैं, जीरोस, तो 4u = 0, एक फैक्टर से जीरोस निकालेंगे, दूसरा है u + 2 = 0। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं गुणनखंड, उससे हम जीरोस निकालते हैं। u यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में था, यहीं पे रहेगा, और ये 0, ये 4 जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 0 से जब 4 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 0, u की वैल्यू 0 आ गई। u + 2, u को यही रहने देंगे, और ये प्लस जो 2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके -2 देगा। आया समझ में, तो u की दो वैल्यूज निकल के आई, आपके दो जीरोस निकल के आए, एक 0 और एक -2। ठीक है ना, u की दो वैल्यूज निकल के आई है, एक 0 और एक -2, यानी कि अल्फा हो जाएगा आपका 0 और बीटा हो जाएगा -2। अब रिलेशनशिप देख लें इनका, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको याद हो गया होगा, -b/a होता है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, शून्यक है ना, और बी और ए और सी और ए ये सब क्या है, ये सब आपका कॉफिशिएंट है, गुणांक। वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 8
माइनस ए की है तो 8 ही रहेगा, -8, और ए की वैल्यू कितनी 4। ठीक, अच्छा अब ये 0 में -2 प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा, इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट के क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, देखो हेंस वेरीफाइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, LHS इक्वल हो गया RHS की। समझ में आया, LHS RHS के इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। अच्छा इसको भी कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 0, और बीटा कितना है -2, इज इक्वल टू सी कितनी है 0, और ए की वैल्यू कितनी है 4। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 क्या है आपका मल्टीपल आइडेंटिटी है, 0 एक गुणात्मक तत्समक है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0 हो जाता है। नहीं सॉरी, आइडेंटिटी नहीं है। 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को भी 0 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये 0/4, 0 इज इक्वल टू 0, 0 4 से डिवाइड होगा तो 0, तो हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, सत्यापित हुआ। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, t² -15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी अगेन पावर कितनी है 2 है, तो ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद। देखो इसको अगर ABC की फॉर्म में लेंगे तो ये जाएगा t², अपने 9th क्लास में सीखा था, प्लस 0t -15, t की पावर 2, t की पावर 1 और t की पावर कुछ नहीं तो 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 15 रह जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से रहेगा ये। और अभी हमें ये बीच का नहीं दे रहेगा नंबर, ये ओनली t² -15 हमें बहुपद पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसको कैसे, सबसे पहले तो हम इसके ABC की वैल्यू लिख लेते हैं, कोफिशिएंट यानी कि इसके गुणांक। a की वैल्यू कितनी, जो t² के साथ मल्टीप्लाई है वो a होता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू t के साथ है 0 और c की वैल्यू -15। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 वाला छोड़ के इसमें को सॉल्व करते हैं। t² -15, आपको कुछ आइडेंटिटी याद आई, a² -b², है ना, इसकी आइडेंटिटी बनेगी a² -b²। ठीक है ना, a कितना है t और b कितना √15, क्योंकि √15 को √15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 देगा, तो ये बनेगा t² -√15 वर्गमूल 15। ठीक है, a² -b² क्या देता है हमें आंसर, a + b, सर्वसमीकरण याद है ना, a - b, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, a² - b² a + b a - b, तो a हमारी वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है t और b की वैल्यू कितनी √15। ठीक, और a - b, a की वैल्यू t -b कितना √15। ठीक है ना, यहीं से उतार रही हूँ मैं, a की वैल्यू t √15d, a की वैल्यू t b √15। ठीक है ना, a और b ये उतार लिया। अभी हमारे 2 फैक्टर मिल गए, 2 गुणनखंड हमको मिल गए, और जब गुणनखंड मिल जाते हैं तो हमें आराम से जीरोस मिल जाते हैं। एक गुणनखंड मिला t + √15, ठीक है, दूसरा मिला हमें t - √15। जब 2 गुणनखंड मिल गए तो जीरोस भी 2 मिल जाएंगे। देखें 2 जीरोस को हम कौन से निकलेंगे, t यहीं रहेगा सेपरेट, ये √15 यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगा, -√15। आया समझ में, ये हो गया। अब यहाँ पे भी t, ये यहाँ पे √15 माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 जीरोस निकल के आ गई। एक जीरोस को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप पता है आपको, अल्फा + बीटा हमें देता है -b/a, -b गुणांक और a गुणांक देता है, यानी कि b कोफिशिएंट और a कोफिशिएंट। और जब दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे अल्फा और बीटा की, तो हमें c कोफिशिएंट और a कोफिशिएंट, यानी कि c गुणांक और a गुणांक देगा। अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, अल्फा कितना दे रखा है वर्गमूल 15 -√15 प्लस बीटा कितना दे रखा है √15 इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है, देखो b कितना है 0, -0 तो होता नहीं, 0 रखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस √15 में से √15 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए। अल्फा कितना है यहाँ पे -√15 मल्टीप्लाई बीटा कितना √15 ओनली,
इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी माइनस √15 सॉरी -15, सी की वैल्यू कितनी -15, सी की वैल्यू कितनी है -15, ठीक है। अब इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस √15 से जब मल्टीप्लाई होगा रूट के अंदर ऐसे तो रूट से बाहर एक 15 आ जाता है, ऐसे होता है ना, तो दो के जोड़े बनते तो एक रूट से बाहर आ जाता है, ये आ गया इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू -15। देखो यहाँ पे भी LHS बराबर हो गया RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, तो अतः सत्यापित हुआ। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किस तरह से किया, हमने इस पे आइडेंटिटी सर्वसम्मिका लगाई, कौन सी, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, उससे हमने इसके फैक्टर निकाल लिए गुणनखंड, और गुणनखंड से जीरोज निकाल के उसका रिलेशनशिप यानी कि संबंध बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। 3x² - x - 4, पहले तो ये एबीसी की फॉर्म में है, हाँ है, तो ठीक है एबीसी की फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 या -1, c की वैल्यू -4, समझ में आ गया। ये एबीसी की वैल्यू लिखेंगे, एबीसी की वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के लिए a को c से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जाए कितना 12, a को c से मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया। अब 12 के ऐसे गुणनखंड ऐसे फैक्टर कि हमें माइनस करके 1 दे दे, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी 1, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 देगा, तो ये फैक्टर हमारे ठीक है बिल्कुल ओके हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पद को सेम लिख लेंगे 3x², ये लास्ट वाले पद को भी ऐसे लिख लेंगे -4, जो बीच वाला पद है, बीच वाला जो टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको हम एक 3 बना देंगे x के साथ में और दूसरा 4 बना देंगे x के साथ में, ठीक है ना। अब बट हमें साइन माइनस का चाहिए तो बड़े वाले नंबर पे 4 पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक, और अगर हमें माइनस करके आंसर चाहिए 1 तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे अपोजिट साइन, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1 और बड़ा साइन माइनस, समझ में आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दो के पेयर बनाएंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे 3 निकला और x भी कॉमन है दोनों में, और दोनों 3 की टेबल में भी आते हैं। यहाँ पे बचा 1x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 3x पूरा बार तो 3x बन जा 3x, ठीक है। अब ये x + 1 जब हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है, इसको हम सेम एज उतार लेते हैं, बिल्कुल जैसा है वैसे का वैसे उतार दिया। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाए तो -4 से करेंगे, ठीक है, -4 x जा -4 और माइनस प्लस माइनस 4 बन जा 4, आंसर वेरीफाई सत्यापित हो गया। अब इसको हम x + 1 को एक बार लिख लेते हैं और दूसरा गुणनखंड कौन सा निकला 3x - 4, 3x - 4। जब दो गुणनखंड आ गए तो इसको हल करेंगे, पहला x + 1 = 0, दूसरा 3x - 4 = 0। ये दो गुणनखंड है 1 और 2, इन दोनों गुणनखंड से इन दोनों फैक्टर से हम जीरो फाइंड करने के लिए ऐसे करते हैं, और x = -1, x की वैल्यू सेपरेट कर ली, यहाँ पे आएगा 3x = -4, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x = -4 जाके प्लस हो गया था यहाँ पे 4, और ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। तो दो वैल्यू निकल के आई, अल्फा निकल के आया -1, बीटा निकल के आया 4/3, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या देता है रिलेशनशिप में -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या देता है c/a। अब तो आपको रट्टा लग चुका होगा इसका, अल्फा कितना है अल्फा है -1, बीटा 4/3 = b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, माइनस है, माइनस और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया 3 और ये आ जाएगा 3 - 3 + 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस रहेगा 1/3 = 1/3, ठीक है ना। LHS RHS के बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अल्फा रखेंगे -1, ठीक है, और बीटा कितना रखेंगे 4/3 = c कितना है, c की वैल्यू -4 और a कितना है, a की वैल्यू 3, आया समझ में, प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4/3 = -4/3। जब हम प्लस करते हैं साइन तो बड़ी संख्या का आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन इसमें बड़ी संख्या का नहीं आता मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। LHS RHS के बराबर, LHS RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड, अतः सत्यापित हुआ, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन के 2.2 के 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में द्विघाती बहुपद, ये आपने बनाना है। और द्विघाती बहुपद बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। एक तो आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल जीरोस के, प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के। जीरो जो दे रखे हैं एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, जो भी आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू जैसे उसको हम जीरोस कहते हैं, उस जीरोस के आपको प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दे रखे हैं शून्यकों के। और आपको दे रखे हैं सम यानी कि योग भी आपको जीरोस के दे रखे हैं, अल्फा और बीटा के। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखा है और अल्फा और बीटा का प्लस आपको दे रखा है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/4 दे रखा है और -1 ये दे रखा है हमें सम और ये प्रोडक्ट क्रमशः दे रखा था रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना दे रखा है? -1, ठीक है। अब हम अल्फा प्लस बीटा को जानते हैं, क्या देता है हमें? -b/a, ये कॉफिशिएंट देंगे गुणांक, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या देगा? c/a। समझ में आया? अल्फा और बीटा का योग दे रखा है 1/4 -b/a लिखेंगे। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है c/a। तो मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है? -1 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। हमें एक जैसा बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 4 से समान भिन्न बना दी, लाइक फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू c/a, ठीक। अब a एक जैसे हो गए तो हम अब a की वैल्यू लिखेंगे कितनी? 4 एंड 4 हो गई। b की वैल्यू b 1 था, ये माइनस हटा के यहाँ लगा दीजिए, b की वैल्यू -1, ठीक। c की वैल्यू कितनी? -4, c की वैल्यू -4। समझ में आ गया? ये हमारे पास आ गए a b c। अब इसका हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद। कैसे बनाएंगे? ax² + bx + c, ये इसका रूप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघाती बहुपद का। a की वैल्यू पुट करेंगे 4, x² को सेम लिखेंगे, b की वैल्यू -1, x को सेम लिखेंगे, c की वैल्यू -4। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही बनाना था ना, इसी को बनाने के लिए बोला गया था। इसको बोलेंगे हिंदी में द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोनों का सम। पहले हमें सम दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है क्रमशः। तो पहले सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का √2 एंड फिर मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखेंगे 1/3 ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या देगा? c/a, ठीक। अब अल्फा और बीटा के प्लस कितना दे रखा है? √2 -b/a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यहाँ पे 1 है। और b की वैल्यू कितनी है? इस माइनस को उठा के यहाँ लगा दो, b की वैल्यू आ गई -√2, ठीक है। c की यहाँ से देख लेते हैं, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब पहले देख लें कि a और a एक जैसा है। a यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे? एक जैसा बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 × 3, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 3। और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3√2 -3√2 आ गई अब, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी? 1, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इसका a और इसका a एक जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक जैसा बना लीजिए। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी किया। तो b की वैल्यू आ गई 3√2 और a की वैल्यू आ गई ओनली 3, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी? 1।
अब हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्म हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ से टी पे के लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी माइनस में है तो यहाँ माइनस लिखेंगे -3√2x और सी की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर, ये बन गया हमारा द्विघाती बहुपद। समझ में आ गया। अगला लेंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमें पहले प्लस दिया हुआ है, अल्फा और बीटा का प्लस दिया है 0 और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है √5। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना रिलेशनशिप याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमें देता है -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमें देता है c/a। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का प्लस कितना दे रखा है उसको यहाँ पुट कर देंगे इक्वल टू यहाँ पे -b/a। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है √5 इक्वल टू c/a। ठीक है, अभी देखो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं 1 बन जाएगी और यहाँ पे भी कुछ नहीं 1, तो ये 1 जब एक जैसे हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे, b यहाँ माइनस में था, माइनस में 0 लिखेंगे नहीं तो ओनली 0, c की वैल्यू आ गई √15, सॉरी c की वैल्यू आ गई √5। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा द्विघाती बहुपद क्या बनता है, फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म अपने याद रखें इसका रूप। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू कितनी 1, एक्स स्क्वायर साथ में लगा देंगे, b की वैल्यू 0 रखेंगे और x लगा देंगे, c की वैल्यू √5। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है इक्वल टू 1 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दे रखा है इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वी नो दैट -b/a। ठीक है, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a। ये रिलेशनशिप याद रखना है। अल्फा और बीटा का सम कितना दे रखा है, योग 1 दे रखा है, 1 यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू -b/a। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, गुणनफल 1 दे रखा है c/a। अब देखो यहाँ पे a में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जब ये दोनों 1 1 एक जैसे हैं तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी, ये माइनस में था यहाँ पे माइनस लगा देंगे, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। ठीक है ना, c की वैल्यू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद क्या बनेगा, ax स्क्वायर bx प्लस c। हमें इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए, फॉर्म में हमने वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर लगा दो साथ में, b की वैल्यू -1, x लगा दो साथ में, c की वैल्यू 1। क्लियर, ये बन गया हमारा द्विघाती बहुपद। वही फाइंड करने के लिए बोला था, वही ज्ञात करने के लिए, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, देखो कितना इजी है फाइंड करना। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा आ गया, द्विघाती बहुपद। अगला लेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5th, -1/4 एंड 1/4। ठीक है, और इसमें हमें ये दोनों जो दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, ये वाला पहले वाला, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा का प्लस कितना, योग कितना दे रखा है -1/4 इक्वल टू -b/a। ये हमें सेम उतारना है, ये सेम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना 1/4 इक्वल टू c/a को सेम उतार दिया। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, तो a तो इक्वल टू 4 आ गया, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा b आ जाएगा 1, c की वैल्यू 1। समझ में आ गया। अब इसके पे हमने बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फॉर्म याद होनी चाहिए। फॉर्म क्या है इसकी, फॉर्म यानी कि रूप, द्विघाती बहुपद का रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपको पता होना चाहिए इसका रूप। a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 4, ये 4 वैल्यू है, एक्स स्क्वायर को लगा देंगे, और b की जगह पे 1 तो प्लस के साथ में 1, अगर माइनस है तो माइनस के साथ 1, x हो गया, c की वैल्यू 1। आया समझ में, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद। आया समझ, कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चंस।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन। 4,1 हमें दे रखा है। जो पहला वाला नंबर है कोमा से पहले, ये हमें दे रखा है आपका प्रोडक्ट सम योग, और दूसरा नंबर दे रखा है प्रोडक्ट गुणनफल। तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले में योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें मल्टीप्लाई इनकी गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या देता है, क्या देता है, सी अपॉन ए। ठीक, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा और बीटा का योग कितना दे रखा है, योगफल 4 सम, ठीक है ना। अल्फा और बीटा का सम दे रखा है 4, इसको सेम उतारेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ईजी है ना बहुत ज्यादा। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है 1 को सेम उतार लेंगे, और सी अपॉन ए सेम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पे भी 1 माना जाएगा। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो ए कितना आ गया हमारा कोफिशिएंट 1, ए गुणांक है, ए गुणांक 1। बी वाला गुणांक कितना आया, बी यहाँ माइनस है तो इस माइनस को हम यहाँ पे रख देंगे, बी आया -4। अगर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर दीजिए, अगर एक ही तरफ माइनस है तो उसे इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, बी कितना है -4, और सी की वैल्यू कितनी, देखिए 1। ठीक है ना, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, x² x एंड x की पावर 0, और a b c। a की वैल्यू रखेंगे 1, ये रखिए यहाँ से, x² सेम उतार लिया, b की वैल्यू -4 तो प्लस नहीं लगा के -4 रखेंगे b की वैल्यू, और x रखेंगे साथ में, c की वैल्यू 1। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक, यहाँ लिख लेते हैं, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है ना, और ये द्विघाती बहुपद और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कब बनाया, जब हमें जीरोस के प्रोडक्ट और सम दे रखे थे, जब हमें जीरोस के गुणनफल और योगफल दे रखे थे। आपने ये ध्यान रखना है कि रिस्पेक्टिवली क्रमशः वो किस तरह से दे रखे हैं, पहले सम दे रखा है और बाद में प्रोडक्ट दे रखा है, या फिर पहले प्रोडक्ट और बाद में सम। ठीक है, पहले योग फिर गुणनफल, या फिर पहले गुणनफल फिर बाद में योग, उस क्रम को आपने ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग। ये उन्होंने बताया क्रमशः पहले योग है फिर गुणनफल है, तो हमने पहले वाले को योग में ले लिया प्लस में, और दूसरे वाले को गुणनफल में ले लिया, और अपने अल्फा बीटा को हम जानते थे -b/a देते हैं, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a देते हैं। इस तरह से हमने ABC गुणांकों को निकाल लिया। जब गुणांक हमें फाइंड हो गई कोफिशिएंट, तो हमने उसको अपने फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद मिल गया। इसमें हमने ध्यान रखना कि a और a हमारे सेम होने चाहिए। जब सेम नहीं हो तो हमको लाइक बनाना पड़ेगा, लाइक टर्म बना के, लाइक फ्रैक्शन बनाते थे ना, समान भिन्न, उस तरह से बनाएंगे। समझ में आ गया? चलिए वो तो बोल। चलिए, हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट मैंने आपको करवा दी है। 2.1 देखिए, 2.1 को कैसे करेंगे। 2.1 के अंदर हमने ग्राफ को देखना है, और देख के देखो क्या बताना है, देख के हमने बताना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है। तो पहला वाला ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं टच कर, लीनियर ग्राफ है, यानी कि ये रैखिक बहुपद का बन रहा था, इसके कोई भी जीरोस यहाँ पे नहीं है। एक्स एक्सिस पे जब कहीं पे ये इंटरसेक्ट या प्रतिच्छेदित करता है तो हम कहेंगे कि ये इसके जीरोस होंगे, शून्यक होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो कहाँ पे कर रहा है, सेकंड 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिगर देखेंगे आप लोग अपनी बुक में, तो देखिए सेकंड पे ये एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक जीरो निकलेगा। थर्ड फिगर में 1, 2 और 3 जगह पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है ये वाला ग्राफ, तो यह जो तीन जगह पे काट रहा है, तो ये 3 शून्य यानी कि 3 जीरोस देगा। और ये जो ऐसा वाला ग्राफ बनता है, ये बनता है क्यूबिक का, त्रिघाती बहुपद का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ बना पैराबोला बन रहा है, और ये बनेगा द्विघाती का, ऊपर की तरफ है, तो ए इसमें पॉजिटिव है, ए आपका 0 से बड़ा है, बताया था ना। और देखो 2 जगह पे टच कर रहा है, फोर्थ फिगर पे, तो 2 जीरो से इसके निकलेंगे। 5वीं जगह पे
1 2 3 4, 4 जगह पर ये टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5वीं फिगर है उसका आंसर होगा इट हैज 4 जीरोस, इसके 4 शून्य होंगे। और जो आपका 6th फिगर बन रही है, 6 में देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ये, 6 में 1 2 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 6 का आंसर होगा इसके 3 शून्य यानी कि 3 जीरोस होंगे। समझ में आया? 3 शून्य होंगे, 3 जीरोस होंगे। समझ में आ गया? तो ये 2.1 भी खत्म हो गई है और 2.2 भी आपकी खत्म हो गई है। अब आपने इसको खुद से अपने आप प्रैक्टिस करना है, अपने आप से इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, दूसरों को भी समझाइए और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।